जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस्ड हो गया है, जो कि 17 नवंबर से पूरा दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। ऐसा कुछ डेट आया है। तो देखिए, अब जो आपके पास समय बच रहा है ना, करीबन आप मान लीजिए कि लगभग आज से 60 दिन आपके हाथ में है। अब देखिए, 60 दिन में आपको करना क्या है भाई साहब। 60 दिन में जितना पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करना है। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ देना है? तो सर, सबसे ज्यादा फोकस आपको मैथ और रीजनिंग में देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर बढ़ेगा। और ग्रुप डी में जो मैथ का लेवल है, सबको मालूम होना चाहिए कि मैथ का लेवल थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है। तो अगर आप अच्छा से मैथ का रिवीजन करेंगे, अभी तक जो पढ़े सो पढ़े, अब वक्त है रिवीजन का, ठीक है। अगर आप अच्छा से रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में सारा का सारा कंसेप्ट होगा, तो आप जो अब मॉक लगाएंगे उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे और एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो अब टाइम है रिवीजन का। तो भाई साहब, अभी आपको करना क्या है, इसके लिए हम एक आपको सेपरेट वीडियो बना के देंगे। तो भाई साहब, अब हम लोग ना रिवीजन का दौर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, रिवीजन आप लोग के लिए हम बहुत पहले ही से ही शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप चैनल पे जाइएगा, आपको हम एक बार दिखा दें कि आप चैनल पे जाइएगा, रियल स्टडी कैंपस पे जाइएगा, तो ऐसे एक आपको कंप्लीट मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो अब देखिएगा कि एक लेक्चर में पूरा का पूरा सर्कल, एक लेक्चर में सिंपल इंटरेस्ट, एक लेक्चर में कंप्लीट परसेंटेज, एक लेक्चर में कंप्लीट डिस्काउंट, एक लेक्चर में कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक लेक्चर में कंप्लीट लाइन एंड एंगल, एक लेक्चर में कंप्लीट पॉलीगन, एक लेक्चर में कंप्लीट आपका ट्रायंगल का थ्योरम, दूसरा लेक्चर में कंप्लीट ट्रायंगल का क्वेश्चन, फिर एक लेक्चर में कंप्लीट सर्कल, फिर आपका कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल। देखिए, कंप्लीट अलजेब्रा 2 पार्ट में है, ठीक है, 2 पार्ट में दिए हैं। 3 और 2 5 घंटे का लेक्चर में कंप्लीट अलजेब्रा आपका पढ़ा दिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा का और भी लेक्चर है ना, तो ये सारा का सारा देखिए, हम आपको एकदम वन शॉट लेक्चर दिए हैं। कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री 1 2 3 पार्ट में, ठीक है, कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री, कंप्लीट प्रॉफिट लॉस। तो इस तरीका से ना आपका हम कंप्लीट मैथ का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, इस तरीका से आपको जो है हम कंप्लीट चैप्टर आपका करवाने का काम कर रहे हैं। आप अगर इन लेक्चर्स को देखते हैं रिवीजन के लिए, तो भाई साहब, कंप्लीट कंसेप्ट और कंप्लीट जिस भी तरीका का सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, हर एक चीज को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और इन सब का पीडीएफ ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रियल स्टडी कैंपस पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है। जो भी पीडीएफ आपको ना मिले, तो भाई साहब आप जो है कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम फिर से सारा का सारा पीडीएफ डालने का काम करेंगे। और जो भी आपको पीडीएफ दिया गया है ना, हर एक पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल है और पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन जो है आपका ना, आप उस सॉल्यूशन को समझ के आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उस पीडीएफ में सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आपका कंप्लीट मैथ का सेशन जो है चल रहा है। और आज हम लोग इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से आप लिख लीजिए, एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा। और भाई साहब, हाइट एंड डिस्टेंस ना बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप 3 4 5 कंसेप्ट को याद रखते हैं, सबको मालूम है कि भाई साहब पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। और जो एंगल बनता है, चाहे उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, चाहे 30 डिग्री का बनेगा, चाहे 45 का बनेगा, चाहे 60 का बनेगा, चाहे 15 का बनेगा, चाहे दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर उनके साइड का रेशियो आपको मालूम है, तो आप आराम से हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को चुटकी में लगा सकते हैं। तो चलिए
कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस का रिवीजन हम लोग करते हैं आपके ग्रुप डी के लिए, और ये वेरी वेरी यूजफुल रहेगा आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी। तो ये ग्रुप डी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक एक चीज को समझते हैं, और देखिए कम से कम समय में, ऐसा नहीं कि हम 5 घंटा लगाएंगे, ऐसा आप टोटल जो है इसमें करीब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 55 के आसपास है। तो भाई 55 सवाल में ना हर तरीके का केस आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि कौन सा रेशियो कहाँ लगाना है, कब लगाना है। बस रेशियो अगर आपको याद है तो आप आराम से हर एक सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके केस को समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या है, मतलब आपका उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। देखिए जब सर उठा के आप ऊपर देखते हैं तो भाई साहब इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नयन बनता है, और जब आप सर झुका के नीचे की ओर देखते हैं तो भाई साहब इस केस में ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है व्यक्ति का आंख है, यहाँ पे आपका व्यक्ति का आंख है, और ये व्यक्ति यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। भाई साहब ये जो लाइन गया इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट लिख देते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट है, ये दृष्टि रेखा है, और ये जो एंगल है ये आपका बेस लाइन है। ठीक है, तो भाई साहब इन दोनों के बीच जो एंगल बना यही एंगल क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, या इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आगे आइए। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप देख सकते हैं कि जो एक लड़का है वो यहाँ पे छत के ऊपर है, और छत के ऊपर से एक बच्चा को छत जो कि जमीन पे है उसको यहाँ से देखने का काम कर रहा है। तो भाई साहब ये मेरा क्या है? ये उसकी दृष्टि रेखा है, नजर की रेखा है, जिस नजरों से वो देख रहा है। और ये क्या है? ये मेरा बेस लाइन है, ये मेरा क्या है? बेस लाइन है। तो सर इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है। इतना सा बात सबको पता है। और भाई साहब अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है, क्योंकि ये बेस लाइन के पैरेलल मेरा ये बेस लाइन है। आप लोग को मालूम है कि सर एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो जो एंगल अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो सर यहाँ भी थीटा एंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन में चाहे उन्नयन कोण दे चाहे अवनमन कोण दे, आपको यही वाला एंगल लेके चलना है। ठीक है, अब एक एक रेशियो को समझते हैं, एक एक रेशियो को समझते हैं। अगर जब 45 डिग्री का कोण बनेगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से जो है बी पॉइंट से ए पॉइंट को देख रहा है, ए पॉइंट को देख रहा है, तो भाई साहब ये हमारा 90 डिग्री और ये 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो आपको रेशियो याद रखना है 1/√2। देखिए ये √2 क्या है? ये मेरा हाइपोटेनस है, कर्ण है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। आपको रेशियो याद रखना है। 45 डिग्री के केस में 1 और √2 होता है। √2 कौन होता है सर? 90 डिग्री के सामने। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जब आपका एंगल 30 डिग्री का बनता हो, जब हम 30 डिग्री के एंगल से किसी चीज को देखते हैं तो अब ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि सर यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो सर ये हमारा क्या है? आधार है, और ये हमारा क्या है? लंब है, ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। तो आपको रेशियो याद रखना है। ये तो 90 डिग्री है आपके सामने, बोले सर ठीक है, ये 30 है तो ये 60 होगा। तो सर 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 1 यूनिट होता है। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। तो आपको याद रखना है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 यूनिट। ये रेशियो याद रखना है। देखिए ऐसा सवाल आएगा कि सर एक पोल, एक लाइट हाउस है, या एक समुद्र में एक लाइट हाउस है। समुद्र में क्या है? एक लाइट हाउस है, प्रकाश स्तंभ है, और प्रकाश स्तंभ के दोनों तरफ 2 जहाज खड़ा है। ये एक ये जहाज है, एक ये जहाज है। ठीक है, लाइट हाउस के टॉप से कोई व्यक्ति एक बार इस जहाज को देखता है, इस
और एक बार इस जहाज को देखता है, तो भाई साहब दोनों ही केस में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो 30-30 डिग्री का बन रहा है। भाई साहब आपसे या तो प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई पूछ देगा या तो दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस पूछ देगा। तो बस आपको रेशियो याद रखना है। देखिए आप इस पूरे ट्रेंगल को देखिए, इस पूरे ट्रेंगल को देखिए, ये 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? बोले सर 120 डिग्री। यहाँ पे कितना है? बोले सर ये 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप रेशियो देखिए, अगर लाइट हाउस का ऊंचाई पूछेगा तो सर ये 1 यूनिट है, ये दोनों साइड क्या होगा? बराबर होगा, 2 यूनिट 2 यूनिट। अगर दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो सर आपको याद रखना है 2√3 यूनिट, दोनों जहाज के बीच का दूरी 2√3 यूनिट इकाई। ठीक है, आइए 10-15 डिग्री का बहुत ही रेयर पूछता है, एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर 10-15 डिग्री पूछा तो सर 10-15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होता है। तो सर अगर ये एंगल मेरा 15 डिग्री है तो सर ये √3 - 1 और ये √3 + 1 और ये मेरा 90 डिग्री बना। तो सर 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, कर्ण मेरा हो जाएगा 2√2 यूनिट। इनका यूनिट को याद रखना है। ठीक है, यूनिट को याद रखना है, सवाल में आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 30 से 45 का केस में। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा एक पोल है, ये हमारा क्या है? एक पोल है, एक पोल है। एक व्यक्ति ना पोल से यहाँ पे खड़ा है और जब यहां से ये पोल के टॉप को देखता है तो भाई साहब 30 डिग्री का कोण बनता है। अब मान लीजिए ये पोल की तरफ कुछ दूरी चल के आता है यहाँ तक और जब यहाँ से पोल के टॉप को देखता है तो सर 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री के तरफ आएंगे ना तो एंगल बढ़ते आएगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो सर ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो मेरा लेंथ है, ये √3 - 1 होगा। ये जो मेरा लेंथ है 1 है और ये भी मेरा लेंथ क्या है? 1 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिक्स केस है, यही सब परीक्षा में आता है, तो ये आपको याद रखना होगा एक एक चीज को। ठीक है, और याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए जब 30 से 60 बने, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से इस पोल के टॉप को देख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो सर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। जब ये थोड़ा सा आगे आता है पोल की तरफ इस पॉइंट पे और जब यहाँ से पोल के टॉप को देखता है तो सर एंगल 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, 30 से 60 का केस बन रहा है। तो सर 30 के 60 के केस में ये लेंथ आपको याद रखना है 2, इसका आधा होता है 60 वाला और जो हाइट है पोल का वो सर √3 यूनिट आपको याद रखना है। इसी केस को इस तरीका से भी पूछता है। ठीक है, इसी केस को इस तरीका से भी पूछता है कि सर एक पोल है, एक पोल खड़ा है बीच में, ठीक है, और पोल के टॉप से इस तरफ और इस तरफ 2 पॉइंट है, एक का नाम A है और दूसरा का नाम B है। ठीक है, जब पोल के टॉप से हम B को देखते हैं तो सर 60 डिग्री का कोण बनता है और जब पोल के टॉप से जब A को देखते हैं तो सर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे दिए C और इसको नाम दे दिए D। ठीक है, तो सर A से जो C का लेंथ है वो 3/2 यूनिट है, C से B का जो लेंथ है वो 1/2 यूनिट है। ठीक है, और जो पोल का हाइट है वो √3/2 यूनिट है, √3/2 यूनिट है। बाकी AD आपका √3 है और DB आपका 1 है। ये रेशियो जब याद रहेगा ना तो सवाल को बनाने में चंद सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो एक एक चीज को समझते जाइए और याद करते जाइए, है ना। आगे देखिए, आपको मोस्टली 8 केस याद रखना है। 8 केस में पूरा हाइट इन डिस्टेंस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा 9वां केस आपको देखना भी नहीं, याद होता ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। देखिए एक केस आपको ये याद रखना है जब 45 से 60 पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं एक पोल है और एक व्यक्ति यहाँ A पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है,
ए से जब ये पोल के टॉप को देखता है ना तो सर 45 डिग्री के एंगल से देखता है। जब ये पोल की तरफ कुछ दूरी चल के आता है ये इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, तो सर बी से जब पोल के टॉप को देखता है तो सर इस केस में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब देखिए रेशियो याद रखिए, ठीक है, ये 60 है तो सर ये 60 है तो ये मेरा कितना 30 होगा। 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है। तो सर ये √3 और ये 1, ये जो ए से बी का लेंथ है ये होता है √3 - 1। ये चीज याद रखना है, जो ए से बी का लेंथ है, जो ये वाला लेंथ है ये होता है √3 - 1। और अगर पूरा लेंथ का बात कर ले, इस पूरे बेस का बात कर ले, ठीक है, इसको हम सी नाम देते हैं। अगर हम ए से सी का बात कर ले तो सर पूरा लेंथ होता है 3 यूनिट, पूरा लेंथ होता है 3 यूनिट। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जब 15 से 30 वाला केस हो, जब 15 से 30 वाला केस हो तो सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सर 2 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √3 और ये हमारा 1, ये 30 है तो सर यहाँ पे कितना 60 होगा, यहाँ पे कितना 60 होगा। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। तो ये आपका 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और जो ये वाला लेंथ है ना ये 2 यूनिट होगा। एक एक चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। केस नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 90 डिग्री होगा। 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो सर ध्यान से देखिए, ये हमारा पोल या पेड़ या कुछ भी है, खंभा का ऊंचाई है, ठीक है, h है, ऊंचाई क्या है h है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सर आपका x यूनिट है, और सर पूरा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो मेरे भाई y यूनिट है। तो इसका 2 केस बनता है। एक तो ऐसा वाला केस जब पोल के एक ही तरफ दोनों एंगल बनाएगा, और जब पोल के दोनों तरफ दोनों एंगल बनाएगा, ठीक है। ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, इसका ऊंचाई क्या है h है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पोल से जब इधर देखता है तो सर थीटा एंगल बनता है, और जब इस पोल के टॉप से जब इधर देखता है तो सर 90 माइनस थीटा का एंगल बनता है। तो सर ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री नहीं हुआ सर। यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो x यूनिट है, और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो y यूनिट है। तो इस केस में ना पोल का ऊंचाई पूछ देता है। तो इन दोनों केस के लिए आपको याद रखना है, जो पोल का ऊंचाई होगा वो h बराबर √xy होगा, √xy होगा। इस चीज को याद रखिएगा दोनों केस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 8वां केस। जब आपका एंगल डबल हो जाए, जब आपका एंगल डबल हो जाए तो सर पहले हम थीटा एंगल से इस पोल के टॉप को देख रहे थे। बोले सर ठीक है, हम यहाँ से यहाँ देखें या यहाँ से यहाँ देखें, या तो उन्नयन कोण होगा या तो अवनमन कोण होगा। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा। सवाल में किसी भी शब्द का यूज कर सकता है, या तो उन्नयन या तो अवनमन, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल थीटा है। जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पोल की तरफ मूव किए तो ये एंगल क्या हो गया सर, डबल हो गया, इसका डबल हो गया, 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो इस केस में देखिए जो इक्वेशन बनता है, ये हमारा पोल का हाइट है h, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपका x यूनिट, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आपका y यूनिट। तो आपको याद रखना है h² बराबर y² माइनस x², ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस 8 केस में पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके सवालों पे आते हैं। सवाल आपको भी लगाना है क्योंकि अब प्रैक्टिस का वक्त है। तो भाई साहब जो सवाल आपको होमवर्क में देंगे उस सवाल को आप लगाइएगा, और क्वेश्चन जितना भी देंगे इसके अलावा आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एकदम एक एक बच्चे तक इसको फैला दीजिएगा, ठीक है। जो चीज हम आपको दे रहे हैं ना, देखिए अभी आप अगर हर दिन मॉक लगाते हैं, मेरी बात को समझिए, हर दिन मॉक लगाना है ना भाई साहब अच्छा नहीं है। आप एक बात को समझ लीजिए, ठीक है। आप ना सप्ताह में
3 मॉक लगाइए, ठीक है, 3 लगाइए, 2 लगाइए। जब तक आपका तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तो आप हर दिन मॉक लगा के करेंगे क्या? आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जीके जीएस आपको जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो बनेगा ही नहीं बनेगा, और आप वहां पे तुक्का मारेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और तुक्का एकदम नहीं मारना है, ठीक है, कम से कम जहां पे एकदम दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो वहीं पे तुक्का मारना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहता है कि जमीन पर एक बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितना होगा? बोले सर 80 मीटर होगा। और क्या, सीधा उत्तर मार देना है, कितना होगा? बोले सर 80 मीटर होगा। क्यों 80 मीटर होगा? सर यहाँ पे बोला है कि ये मेरा एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, और लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, भाई साहब यहाँ इतना दूरी पे, ठीक है, 80 मीटर की दूरी से जब हम इसके शीर्ष को देखते हैं तो सर 45 डिग्री का एंगल बनता है। और ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये 45। सर 45 डिग्री जब बन रहा है इसका मतलब ये है कि सर ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। ये भी एक होता है और ये भी एक होता है, ठीक है। तो एक का वैल्यू 80 मीटर, तो सर यहाँ भी एक का वैल्यू क्या होगा? 80 मीटर। और ये 80 मीटर क्या है? इसी लैंप पोस्ट का हाइट है, तो सर 80 मीटर हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो एक एक करके समझते जाइए। एक दीवार पर टिकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सर ये मेरा एक दीवार है और इसपे एक सीढ़ी टिका हुआ है ऐसे, ये मेरा क्या है? सीढ़ी है। तो सर उन्नयन कोण जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये 45 डिग्री बन रहा है। बोले सर ठीक है। अब जैसे ही 45 डिग्री बना तो ये बात समझ आ गया कि सर ये दोनों साइड का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये कितना होता है? √2 होता है। क्या दिया हुआ है? दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। दीवार से सीढ़ी का आधार मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 4√2 मीटर है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सीढ़ी कौन है? सीढ़ी कहाँ पे है? सर यही ना हमारा सीढ़ी है, यही ना हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी यही है ना भाई। तो कह रहा है कि सीढ़ी का ऊंचाई, सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करिए। तो सर इस एक का वैल्यू ही तो 4√2 है, तो सर √2 का वैल्यू निकालना है। तो सर 4√2 को √2 को 4√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 इंटू √2 2 हो गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर सीढ़ी का लंबाई होगा। जब रेशियो याद रहेगा ना तो आराम से सवाल को निपटा देंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी तरीका का सवाल हो, इसी तरीका से आपको सवालों को निपटाना होगा। जमीन स्तर पर खड़ी x और y ऊंचाई वाली 2 मीनारों के शीर्ष तल बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित किए जाते हैं। x/y का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इस सवाल पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है, इस सवाल पे हम लोग आएंगे, है ना। इसको ध्यान से देखिए। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत के पाद मतलब आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। इमारत टावर से कितनी दूरी पर है? देखो 32√3 मीटर क्या है? ऊंचा एक टावर है। तो सर एक टावर है मेरा जिसका ऊंचाई कितना है? बोले सर 32√3 मीटर। 32√3 मीटर क्या है? टावर का ऊंचाई है। कह रहा है कि टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण। अब सर कहीं इधर ना एक घर है, मान लो ये मेरा घर है, ये क्या है? मेरा घर है। अब कह रहा है इसके आधार का, घर का बेस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सर हम यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि इमारत टावर से कितनी दूर है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये हमसे पूछा है। 60 डिग्री वाला केस है, तो सर यहाँ 60 तो यहाँ कितना 30 होगा।
30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो सर √3 का वैल्यू कितना है, 32 √3। √3 का वैल्यू कितना है, 32 √3। अगर √3 का वैल्यू 32 √3 मीटर है तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, आपका जवाब होगा सर 32 मीटर होगा। और क्या, और 32 मीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही तो काम करना है। बताइए इतना काम करने में कितना समय लगेगा आपका, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा इतना सा काम करने में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50 √3 मीटर की दूरी पर प्लेटफॉर्म के शीर्ष प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो सर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 √3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म, दोनों जगह प्लेटफॉर्म यूज किया है ना। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जो ऊंचाई है, टावर का जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। तो सर ऐसा है, ये सवाल ऐसा है कि एक टावर है, ठीक है, और इस टावर का जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है, ठीक है। और कहता है कि टावर से 50 √3 मीटर की दूरी पर, 50 √3 मीटर की दूरी पर, 50 √3 मीटर की दूरी पर एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। बोले सर ठीक है। और कह रहा है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा मतलब जब हम टावर के शीर्ष से प्लेटफॉर्म के टॉप को देखते हैं, इन इसके टॉप को देखते हैं, तो भाई साहब यहाँ जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। एक बात बताइए, ठीक है, जब हम इस लाइन के पैरेलल जब हम इसको खींचेंगे मेरे भाई, तो सर इसका लेंथ 50 √3 मीटर है, तो इसका लेंथ कितना होगा, ये भी 50 √3 मीटर होगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, बोले सर 30 डिग्री बन रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, हमसे प्लेटफॉर्म का ऊंचाई पूछा है, मतलब ये वाला हाइट हमसे पूछा है कि सर इस प्लेटफॉर्म का हाइट कितना है, मतलब इसका लेंथ निकालना होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 60 मीटर। अब देखो 30 डिग्री का केस है ना, तो सर ये 30 है, ठीक है, तो 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। ये 30 है तो ये कितना है, 60 है। 60 के सामने क्या होता है, √3 है। 60 के सामने क्या होता है, √3 है। एक बात बताइए सर, इसी √3 का वैल्यू 50 √3 मीटर दिया हुआ है ना, ये 60 के सामने यही है ना भाई, 60 के सामने यही है ना, यही साइड है ना। तो सर √3 का वैल्यू 50 √3 मीटर है मेरे भाई, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो 50 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 50 मीटर, और ये पूरा लंबाई आपका 60 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 10 मीटर है। तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ का है वही लेंथ ना इसका है, मतलब जो प्लेटफॉर्म का ऊंचाई है वो 10 मीटर है, और 10 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सीधा का सीधा, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है भाई, समझते जाइए। एक टावर के शीर्ष से जमीन पर एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, एक टावर का शीर्ष, ठीक है, ये मेरा टावर है, ठीक है, और जमीन पर कहीं पे एक पॉइंट है ए, और टावर के शीर्ष से इस पॉइंट ए को हम देखते हैं तो सर 30 डिग्री के एंगल से देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। अब ध्यान से देखिए कि टावर की आधार की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स, अब टावर के बेस, जो टावर का बेस है ना, अब टावर के बेस की तरफ हम ना इधर ऐसे बढ़ते हैं, और एक पॉइंट है मेरा एक्स, एक पॉइंट मेरा क्या है, एक्स है, और यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, बोले सर 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है, ठीक है, एक पॉइंट है एक्स। कहता है कि यहाँ तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। जब x से हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो ये एंगल बनता है वो मेरे भाई, ये जो एंगल बनता है ये मेरे भाई, ये 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ
यहां से यहां का डिस्टेंस हमसे पूछा है, माने बिंदु ए से टावर का दूरी पूरा यहां से यहां का, मान ले कि टावर का बेस सी पॉइंट पे है, तो बिंदु ए से टावर की दूरी, ए से सी का लेंथ हमसे पूछा है। देखिए 30 और 60 का केस में क्या होता है, ये 2 होता है तो ये 1 होता है, ये आपका 2 यूनिट होता है तो ये हमारा 1 होता है। तो सर 2 का वैल्यू कितना है 20 मीटर, तो सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर। और हमसे यही पूछा है ए से सी का डिस्टेंस, तो 20 और 10 30 मीटर, और 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। ना 10 लगाना है, ना कोट लगाना है, ना साइन लगाना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो लगाना है। ध्यान से समझिएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से 43.5 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यह टावर की स्थिति से एक सीधी रेखा में इस तरह से चलती है, महिला है ना, तो चलती है कि टावर का अंतिम स्थान से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बदली हुई दूरी क्या होगी, बदली हुई दूरी क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। एक यहाँ पे मेरा ये टावर है, बोले सर ठीक है ये टावर है, ठीक है, और कहता है कि टावर भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से 43.5 मीटर ऊंचा टावर। देखिए जो टावर का जो हाइट है ना वो 43.5 मीटर है, बोले सर ठीक है। अब कह रहा है कि टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे वो महिला खड़ी है और जब टावर के टॉप को देखते हैं तो सर 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण जो है बनता है, बोले सर ठीक है 60 डिग्री का कोण बनता है, बोले सर ठीक है। कहता है कि ये टावर की स्थिति से एक सीधी रेखा में चलती है, इधर इस तरह से चलती है कि टावर का अंतिम स्थान से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो वो एंगल 60 से 30 हो जाता है। ये मान लो कि ये इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे गई और जब यहाँ से टावर के टॉप को देखती है तो सर ये एंगल बदल के कितना हो जाता है 30 हो जाता है, 30 हो जाता है। तो कह रहा है बदली हुई दूरी क्या है, मतलब इस पॉइंट इसका लेंथ पूछ रहा है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। 30 और 60 का केस है। देखिए 30 और 60 में आपको क्या बताया है, जरा देखिए तो रेशियो को एक बार याद कीजिए कि सर जब 30 से 60 होता है तो आपको क्या बताया है, जरा ध्यान से देखिए। ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, 2 1 और √3 होता है। जरा ध्यान से आइए अब सवाल पे, ठीक है। किधर गया सवाल, किधर गया सवाल, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम इनके साइड का रेशियो का बात करते हैं तो भाई साहब एक बात बताइए, ये 2 होता है, ये 1 यूनिट होता है और ये पूरा हाइट कितना होता है √3 होता है। अब देखिए कि √3 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 43.5 मीटर है और हमसे 2 का वैल्यू पूछा है। तो सर अगर √3 का वैल्यू 43.5 मीटर है तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा। अगर √3 का वैल्यू 43.5 मीटर है तो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 43.5 भागा √3 1 यूनिट का वैल्यू होगा। और हमसे पूछा है 2 यूनिट का वैल्यू, कितना हमसे पूछा है, बोले सर 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो सर 43 दूना 86 और 1 87, ये कितना हो जाएगा 87 अपॉन √3। 87/√3 मीटर तो है नहीं ऑप्शन, इसका मतलब इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो √3 इंटू √3 नीचे 3 हो जाएगा और 3 से 87 को काटेंगे तो 29 बार में, तो ये 29√3 मीटर ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि चेंज डिस्टेंस, ये वाला लेंथ हमसे पूछा है, इसका लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा, ये कांटा वाला भुजा का लंबाई क्या होगा। तो सर 29√3 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर रेशियो याद है ना तो हम लोग आराम से कर पा रहे हैं, समय आपका बहुत बचेगा। एक सवाल तो आना तय है, ठीक है। कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है। जरा ध्यान से देखो,
कि ये मेरा स्तंभ है, ठीक है। तो सर पहले इसका एंगल कितना था, बोले सर पहले इसका छाया जो बन रहा था वो सर 24 मीटर कम हो जाता है जब उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री बन रहा था। तो सर ये जब छाया छोटा हो गया तो सर ये एंगल कितना हो गया, बोले सर 60 डिग्री का हो गया। बोले सर ठीक है। और सर जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है यही ना 24 मीटर कम हो गया, पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 24 मीटर था, अब ये एंगल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो सर ये 24 मीटर कम हो गया। तो कह रहा है कि ये जो आपका पिलर है, पिलर का हाइट क्या है, तो भाई साहब ये 2 का वैल्यू होता है, ये 1 होता है और ये कितना √3 होता है। तो सर 2 यूनिट का वैल्यू कितना 24, तो सर 1 का वैल्यू कितना 12, तो सर √3 का वैल्यू कितना 12√3, 12√3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, पिलर का हाइट हो जाएगा। तो आप देख रहे रेशियो याद रखने मात्र से आप जो है आराम से सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा सवाल ना आपके होमवर्क के लिए भी होगा, जैसे कि ये सवाल 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की छाया 50 मीटर बढ़ जाती है। देखिए एक टावर है हमारा, ये हमारा एक टावर है, इसका जो हाइट है वो सर 25√3 मीटर है। बोले सर ठीक है। इसकी छाया की लंबाई 50 मीटर बढ़ जाती है जब अवनमन कोण 60 से बदलकर x डिग्री हो जाता है। पहले जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो सर 60 डिग्री का था, ठीक है। और ये 60 से बदल के कितना हो गया, बोले सर x डिग्री हो गया, x डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, बोले सर x डिग्री हो गया। बोले सर ठीक है। और भाई साहब 50 मीटर बढ़ जाता है, मतलब इसका लेंथ कितना है, बोले सर 50 मीटर है, यही ना 50 मीटर बढ़ गया यहाँ से यहाँ। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू, तो हम कहते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि जब हम लोग 90 डिग्री के तरफ आते जाते हैं तो सर एंगल बढ़ते जाता है, और जब 90 डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो एंगल घटते जाएगा। तो जो x का वैल्यू है वो 60 से छोटा होगा, तो सर ना तो 75 होगा ना तो 90 होगा, या तो 45 होगा या तो 30 होगा। अब ध्यान से देखो, ये मेरा कितना है 50 है, ठीक है, ये मेरा 50 है। तो अगर हम x का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं तो सर ये मेरा 30 है, ये मेरा 60 है, तो ये 2 होगा और ये 1 है, तो सर 2 का वैल्यू 50 है, तो सर 1 का वैल्यू कितना 25 हो जाएगा। और अगर ये मेरा 25 है और ये 25√3 है, इसका मतलब ये सर 60 डिग्री वाला केस तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। ये 1 है तो ये पूरा हाइट कितना होगा, √3 होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो x डिग्री है ये कुछ और नहीं 30 डिग्री को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ना एक एक सवाल को रिवाइज करना है। इसको देखिए ध्यान से, जमीन पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से 36 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री था। बड़ा ही सिंपल सवाल है। ये मेरा एक टावर है, बोले सर ठीक है, और टावर का हाइट क्या दिया है भाई साहब 36 मीटर, टावर का हाइट कितना दिया है 36 मीटर, और कह रहा है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण सर 60 डिग्री है। तो सर ये मेरा एंगल कितना है, बोले सर 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। बोले सर ठीक है, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, ठीक है। वह इस तरह से दूर चली गई कि आधार कि टावर का आधार इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में, ठीक है। टावर के शीर्ष से इसकी अंतिम स्थिति तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मान लेते हैं कि ये यहाँ से दूर चली गई, यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मेरे भाई वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो सर ये तो 30-60 का केस बन गया। कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, तो सर इसी का तो लेंथ पूछ रहा है। ये इस पॉइंट से आके इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गई, तो सर इसी का तो लेंथ पूछ रहा है। 30-60 का केस है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, और सर ये √3 होता है। तो सर √3 का तो वैल्यू दे दिया है 36 मीटर, √3 का वैल्यू दे दिया है 36 मीटर। तो सर आपको ना 2 का वैल्यू निकालना है, 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। उम्मीद करते हैं कि आप आराम से निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं, है ना।
आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार है, अच्छा पहले ऊंचा कौन है। एक मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो सर पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। देखिए मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है और पहाड़ी का ऊंचाई पूछा है और चारों ऑप्शन जो है वो 50 मीटर से ज्यादा है, मतलब पहाड़ी जो है वो ज्यादा हाइटेड है, ठीक है। तो ये मेरा मीनार है, ठीक है, और कुछ दूरी पे एक यहाँ पे पहाड़ी है। बोले सर ठीक है। अब कह रहे हैं कि मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी, ठीक है। मीनार के आधार से, सर मीनार का आधार ये है और पहाड़ी का चोटी ये है, जब यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, ठीक है, तो सर उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। बोले सर ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। बोले कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि जब मीनार के शिखर का और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भाई साहब ये मेरा मीनार है और ये मेरा पहाड़ी का आधार है, तो सर जब इसको इससे मिलाते हैं भैया, तो सर ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। ये कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। बोले सर ठीक है, 50 मीटर है, तो सर पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। भाई साहब दोनों केस है 30 और 60 में, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये, ठीक है। इसमें 30 डिग्री वाला केस है, इसमें 60 डिग्री वाला केस है, ठीक है। अगर हम ये वाला लेंथ निकाल लें, अगर हम ये वाला लेंथ निकाल लें, अगर हम इसका आधार का डिस्टेंस निकाल लें, तो भाई साहब हम यहाँ से पहाड़ी का हाइट आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, क्या आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बोले सर ठीक है, इसका क्या आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर ये मेरा 30 है तो भाई साहब यहाँ पे कितना 60 बनेगा। बोले सर ठीक है। अगर ये मेरा 30 है, ये 30 है, तो ये एंगल 60 बनेगा। और सर 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने हमारा क्या होता है, √3, और 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहीं से देखिए कि अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो सर ये हमारा √3 है, ये हमारा √3 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है। बोले सर ठीक है। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है, तो सर ये हमारा 30 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। बोले सर ठीक है, ये √3 है, तब ये मेरा 1 बनता है। अब देखो इसी √3 और 1 को बराबर करना होगा। जैसे ही आप √3 और 1 को बराबर कर देंगे, मतलब इनको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई साहब आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग जरा दीजिए कमेंट में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सब कुछ आपके सामने है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो सर दो पत्थरों के बीच का दूरी क्या है। ये वाला केस है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और एक ही तरफ 2 स्टोन है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लेते हैं कि एक पत्थर मेरा A पॉइंट पे है और दूसरा पत्थर मेरा B पॉइंट पे है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 और 30 बन रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है भाई साहब। तो हमसे A से B का डिस्टेंस पूछा है, दोनों पत्थर के बीच का डिस्टेंस पूछा है, जबकि जो हवाई जहाज है वो भाई साहब 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब इस लाइन का हाइट दे दिया है 1.365 मीटर, ठीक है जी। अब आप जरा ध्यान से देखो, 30 और 45 का केस है, रेशियो याद रहेगा ना तो हम चुटकी में इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। एक बार देखिए कि सर 30 और 45 का रेशियो क्या होता है। नीचे आ जा, थोड़ा और नीचे आ जा। 30 और 45 का रेशियो क्या होता है,
जब 30 से 45 में हम लोग जाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए 30 और 45 है, तो सर याद रखने का तरीका क्या है, ये 45 डिग्री है तो ये दोनों साइड का लेंथ क्या होगा, बराबर 1 1। और सर इस वाला टुकड़ा जो काला वाला टुकड़ा है इसका लेंथ क्या है, √3 - 1। ठीक है, √3 - 1। अब आप जरा ध्यान से देखो, सवाल पे आ जाओ। ठीक है, सवाल पे आ जाओ, इधर गया, सवाल पे आ जाओ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस ये और इस साइड का रेशियो बता दें तो सर आपको मालूम है ये होता है √3 - 1। ठीक है, ये होता है 1 यूनिट, और सर ये भी कितना होता है, 1 यूनिट। तो सर 1 यूनिट का तो वैल्यू दे दिया है 1.365। 1.365 आपका क्या दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है। हमें √3 - 1 का वैल्यू निकालना है। तो सर हमें जो है √3 - 1 का वैल्यू निकालना है। तो सर एक का वैल्यू ये है, तो सर √3 - 1 का वैल्यू क्या होगा, अरे भैया आप तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा 1.736। आप कुछ भी रख दीजिएगा। ठीक है, √3 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, √3 का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, और इस सवाल का उत्तर आप एकदम आराम से बता सकते हैं। आपका उत्तर 1 किलोमीटर आना चाहिए, आपका उत्तर 1 किलोमीटर आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। आगे आइए, देखिए ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, एग्जाम में आंसर कैसे लगाना है ये भी आपको सीखना होगा। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक टावर के तल से 28.5 मीटर की दूरी पर समान स्तर पर खड़ा है। एक टावर है जिसका हाइट है 28.5 मीटर। ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति है, अच्छा सॉरी दूरी पे है ना, एक टावर है मेरा जो टावर के आधार से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये हमारा क्या है सर, एक टावर है। ठीक है, और यहां से 28.5 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, इसका हाइट क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है, यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन, भाई साहब व्यक्ति का आंख यहाँ है और टावर का शीर्ष यहाँ है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। तो सर इसका लेंथ 28.5 है, तो सर इसका लेंथ भी 28.5 है। बोले सर ठीक है, ये 45 डिग्री वाला केस है, ये 45 है तो सर ये भी 45 है, मतलब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। बोले सर ठीक है, इसका लेंथ, इसका हाइट 1.5 है तो सर इसका हाइट भी 1.5 होगा यहाँ से यहाँ तक। बोले सर ठीक है, हमसे पूछा है कि टावर का ऊंचाई, तो 28.5 और 1.5 29 और 31 मीटर। कितना वक्त लगेगा इस सवाल का उत्तर देने में, बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, कहता है कि एक लाइट हाउस के दोनों ओर, ध्यान से देखिए, एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में जहाज चल रहा है। जहाजों से देखने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगेन रेशियो का खेला है। ठीक है, तो ये मेरा लाइट हाउस है। ठीक है, एक जहाज इधर है ए पॉइंट पे और एक जहाज मेरा इधर है बी पॉइंट पे। ठीक है, दोनों जहाज से लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं तो सर 45 और 60 का उन्नयन बन रहा है। तो सर बी से लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं तो सर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए से लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं तो भैया जी कितना डिग्री का सर, 60 डिग्री का बन रहा है। बोले सर 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे बोला है कि ए से बी का डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है। बोले सर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। और ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखेगा, एक ये और एक ये। सर ये 45 है तो मेरे भाई ये भी 45 होगा। बोले बहुत अच्छा बात है, तो सर जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। बोले सर ठीक है, ठीक है, ये 1 है तो सर ये भी मेरा 1 होगा। बोले जी
ये भी मेरा 1 होगा। अब आप इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से देखिए, ये 60 है तो भैया ये हमारा 30 है। बोले सर ठीक है, ठीक है। तो सर 30 के सामने क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और 60 के सामने क्या होता है, 1 होता है। 60 के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो सर इसका हाइट क्या होगा, 1। इसका लेंथ क्या होगा, 1, क्योंकि 60 के सामने क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सॉरी 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि सर यही मेरा लाइट हाउस है। बोले सर ठीक है। अगर हम इस एंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देख रहे हैं तो सर इसका हाइट है 1 यूनिट। इस राइट एंगल ट्रायंगल से देख रहे हैं तो सर इसका हाइट है √3 यूनिट। मतलब जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो √3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका हाइट क्या है, बराबर है। बोले सर ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है। एक बात बताइए, अगर हम अलग अलग भी निकाल लेते हैं, ठीक है, तब भी भाई साहब आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए लाइट हाउस की ऊंचाई, अगर हम इसका ऊंचाई कितना है, 81 मीटर, तो सर ये 1 का वैल्यू 81 है। तो सर यहाँ से यहाँ तक का अगर हम B से इसको हम C माने, लाइट हाउस का बेस है, तो सर इस 1 का भी वैल्यू 81 मीटर होगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से देखते हैं। 60 के सामने √3, तो सर √3 का वैल्यू 81 मीटर है। बोले सर ठीक है। √3 का वैल्यू मेरा क्या है, 81 मीटर है। तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 81/√3। इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोले सर ठीक है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, तो ये √3 3 हो गया, 3 को 81 से भाग देंगे तो सर 27/√3 हो। बोले सर ठीक है। तो सर C से A का डिस्टेंस कितना होगा, 27√3, ठीक है, 27√3 होगा, ठीक है, 27√3 होगा। सर अब हमें दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो सर B से A का डिस्टेंस है, तो सर इन दोनों को जोड़ देंगे, 81 + 27√3, 81 + 27√3, 27√3, 81 + 27√3 हमारा क्या हो जाएगा, 81 + 27√3, ठीक है। अब देखो ये तो उत्तर है नहीं भाई साहब, इसका मतलब ये है कि इसको ना रेशनलाइज करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइज करके इसका ना उत्तर बताइए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका भी आप रेशियो याद रख सकते हैं, इसका भी आप रेशियो याद रख सकते हैं। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, अगर हम इसका रेशियो बना दें, शायद हम 60-45 का रेशियो नहीं बनाए हैं ना, 60-45 का रेशियो बनाए हैं नहीं, तो हम अभी इसको बना देते हैं, ठीक है, अभी हम इसको बना देते हैं फटाक से। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। हम 60-45 का रेशियो बना देते हैं, ध्यान से समझिए। अब इस रेशियो को याद रखिएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो सर 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो सर अगर हम इसको √3 यूनिट माने तो सर ये भी BC भी तो मेरा √3 होगा। सर √3 to √3 का रेशियो क्या होगा, ये तो 1:1 ही है ना, 45-45। तो सर ये दोनों साइड का लेंथ क्या है, बराबर ही है ना, ठीक है। तो सर ये हमारा √3 होगा, तो ये हमारा कितना होगा, 1 होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, ये √3, ये भी √3, ये 1, ठीक है। तो जो हमें उत्तर देगा, हमें दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए से B का दूरी निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो लाइट हाउस का हाइट है उसका
हाइट दे दिया है 81 मीटर। सर लाइट हाउस का हाइट कितना है, √3 यूनिट, मतलब √3 का वैल्यू ही तो 81 है। तो अगर √3 का वैल्यू 81 है तो सर एक का वैल्यू कितना होगा, 81√3 यूनिट, 81/√3। हमें जो निकालना है वो दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए से बी। तो सर ये √3 + 1 होगा, तो हमें √3 + 1 का से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तब जाके उत्तर निकल के आएगा। तो इस रेशियो को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 और 45 डिग्री है। ध्यान से देखो भाई साहब, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक मीनार है, ठीक है, ये मेरा एक मीनार है। यहाँ से बोले सर ठीक है। और एक भाई साहब इमारत है, ठीक है, इमारत का जो लेंथ है वो 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर है, ये 200 मीटर है, ठीक है। अब मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष और तल से, जब इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं तो भाई साहब एंगल बनता है 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जब इन दोनों के टॉप को मिलाते हैं तो सर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। बोले सर ठीक है, 30 डिग्री का बनेगा। और जब इसके बेस से इसके टॉप को देखते हैं, यहाँ से यहाँ, तब जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। बोले सर 45 डिग्री बन रहा है। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमसे पूछा है। एक बात बताइए, ये 200 मीटर है तो सर ये भी 200 मीटर होगा। बोले सर ठीक है, ये 200 मीटर है तो सर ये भी 200 मीटर होगा। एक बात बताइए, अगर ये 200 मीटर है, ठीक है, अगर इसका लेंथ 200 मीटर है तो सर ये भी 200 मीटर होगा। बोले सर ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है बस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे तो भाई साहब उसको 200 में जोड़ देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, सर जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा क्या? बोले जी बिल्कुल, ठीक है। और जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। जरा ध्यान से देखिए, 45 डिग्री का कोण है, तो सर ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये साइड और ये साइड होगा। तो क्या इसका उत्तर नहीं निकाल सकते हैं? बोले सर आराम से निकाला जा सकता है इसका उत्तर, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। तो आपको समझाने के लिए ना हम थोड़ा सा किसी को एक वैल्यू मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सर एक बात बताइए कि अगर हम इसको x माने तो सर ये भी मेरा x होगा क्या? बोले जी ये भी मेरा x होगा, ये भी मेरा क्या होगा, x होगा। तो सर √3 के सामने क्या होता है, 1 होता है। √3 के सामने क्या होता है, 1 होता है। ये क्या है, 1 है। और ये क्या है, ये है 60 डिग्री। तो सर 60 के सामने वाला साइड का लेंथ क्या होता है, √3। तो सर x का वैल्यू √3 है, या हम इसको उल्टा मान लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सर मान लेते हैं कि ये x है मेरा, और यहाँ से इसका हाइट कितना है, 200। तो सर पूरा मीनार का हाइट कितना होगा, x + 200, ठीक है। तो अगर हम इसको x माने, अगर हम इसको x माने तो सर एक यूनिट का वैल्यू x मीटर है, तो सर ये √3 है, तो ये कितना होगा, x √3 मीटर। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम tan 30 डिग्री लगाए इस राइट एंगल, छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में, तो सर tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, सर x/√3 होगा, सॉरी x √3 होगा।
x बाय एक्स रूट थ्री, मतलब ये भी 1/√3 के बराबर होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, बोले जी बिल्कुल सही बात है। तो ये x√3 है, तो सर ये भी मेरा x√3 हो जाएगा। बोले सर सही बात है, ये x√3 है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, x√3। और हमें जो उत्तर देगा वो x प्लस 200 का वैल्यू निकालना है। x प्लस 200 का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 200 में जोड़ेंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस विस्टेंस कुछ छूटा तो नहीं है। बोले सर नहीं छूटा है डिस्टेंस, ठीक है। From the top and bottom of a building 200 meter high, the angle of elevation of the top of a tower are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height in meter of the tower. ठीक है जी, इसको हम x माने तो ये x√3 है, ये भी x√3 है। बोले सर ठीक है। छोटा तो है इसमें, छोटा तो है इसमें, ठीक है। तो सर अगर हमें इसका लेंथ बता दे, x√3 का लेंथ बता दे, तो हम लोग आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग लग रहा है सवाल में। एक बार फिर से हम इसको समझ के देख लेते हैं, क्या कुछ मिसिंग है इसमें, 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 ठीक है। ये 200 मीटर है ऊंचाई है, ये 200 तो ये भी 200, ठीक है, ये x है तो ये x√3 है, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ तो इसमें मिसिंग लग रहा है, ठीक है। 30 है 45 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, इसका वैल्यू बता दिया है। देखिए डिटेल में जाके हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर मीनार और ये जो हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बता दे तो हम लोग और भी आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्तर निकाल सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको देखते हैं, ठीक है। एक इमारत के ऊपर से देखने पर पूर्व की ओर मुख किए हुए समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी, देखिए ये ना सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस एंगल बदला हुआ है, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो चेंज है, बाकी ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। एक इमारत के ऊपर से, ये हमारा एक इमारत है, ठीक है। अब यहां से दो बिल्डिंग है इधर, ठीक है, एक आपका A पॉइंट पे है और एक बिल्डिंग मेरा B पॉइंट पे है, ठीक है। देखने पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 और 30 है। तो सर जब A को देखें तो 45 बना और जब B को देखें तो भाई साहब 30 बना। बोले सर ठीक है 30 बना, और कह रहा है कि दोनों घरों के बीच का दूरी जो है 50 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार का, तो ये इमारत का ऊंचाई कितना है। तो सर ये तो 30-45 का केस है। अब देखिए 30-45 का केस क्या होता है, जरा इसको आप याद करिए, ठीक है। 30-45 का केस क्या होता है, किधर है 30-45, देखिए ध्यान से याद हो जाएगा। ये वाला हिस्सा √3 - 1 है, ये 1 है तो ये 1 है, ठीक है, याद कर लीजिए। √3 - 1 1 और 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये वाला हिस्सा है ये √3 - 1 यूनिट है, ठीक है, ये 1 है और ये मेरा क्या है 1 है। तो ऐसा हमें एक का ही वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर 50 यूनिट का वैल्यू 50, √3 - 1 का वैल्यू अगर 50 मीटर है, तो सर एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो सर 50 मीटर को भाग लगा देंगे √3 - 1 से और इसको रेशनलाइज कर देंगे,
√3 + 1 से ऊपर नीचे, ठीक है, √3 + 1 से ऊपर नीचे। तो सर नीचे मेरा a + b इंटू a - b, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2, 50, 25 √3 + 1, ये हमारा इमारत का हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इमारत का हाइट हो जाएगा, है ना भाई। इसमें क्या समस्या था, इसमें क्या समस्या था? इसमें क्या समस्या था पता नहीं चल रहा है, जाने दीजिए, माथा मत लगाइए, रिवीजन का टाइम है। ठीक है, जमीन पर एक मीनार के शीर्ष से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण संपूरक है? सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये पूरक होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एंगल का सम 90 डिग्री होगा, जो 90 डिग्री वाला केस बताया है। जमीन पर एक मीनार के सिर से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। सर ये मेरा एक मीनार है, ठीक है, मीनार से 18 मीटर की दूरी पर है पॉइंट ए, और सर मीनार से 32 मीटर की दूरी पर पॉइंट बी है। 32 मीटर की दूरी पे क्या है? पॉइंट बी है। तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करिए। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो सर ये एच है, एच बराबर क्या होता है? √18 गुना 32। ठीक है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो सर h बराबर क्या होता है? √xy। अब 18 गुना 32, तो सर 18 को 9 गुना 2 लिखते हैं और 32 को 16 गुना 2 लिखते हैं। तो सर 9 से मेरा 3 आया, 16 से मेरा 4 आया और एक 2 बाहर आया। तो 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 मीटर, 24 मीटर क्या हो जाएगा? मीनार का हाइट हो जाएगा। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर इस तरह गिरता है कि, देखिए ये सवाल ना आपका ALP एंड टेक 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ALP एंड टेक 2024 में आया है। और ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल पहले नहीं है, सर पहले भी आया है, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, पहले भी आया है ऐसा सवाल। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर जमीन पर इस तरह गिरता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर हवा से पेड़ टूटा है? मान लीजिए कि एक 12 मीटर का पेड़ ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये 12 मीटर का पेड़ है। ठीक है, अब ये हवा से मान लेते हैं कि ये यहाँ से टूट गया और ये वाला हिस्सा जो है जमीन पे ऐसे लग गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट के जमीन पे लग गया और 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बोले सर ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, मतलब यहां से यहां का लेंथ हमसे पूछा है। एक बात बताइए, ये 60 है और ये मेरा 30 है। सर ये 30 है, बोले सर ठीक है, 30 के सामने क्या होता है? 1, 60 के सामने क्या होता है? √3। तो सर √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आपका 4 हो गया, ये कितना होता है? 2 होता है। एक बात बताइए कि सर यही वाला हिस्सा ना 2 यूनिट है, ये √3 है, तो ये वाला हिस्सा कितना? 2 यूनिट है। सर यही से ना पेड़ मेरा टूटा है, तो हमसे √3 का ही तो वैल्यू पूछा है, हमसे √3 का ही तो वैल्यू पूछा है ना भाई। सिंपल सा 60 डिग्री का एंगल बनाता है पेड़, यहाँ से यहाँ टूट के जमीन पे लग गया, 60 डिग्री का एंगल बना। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और ये 90 के सामने 2। तो सर पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा कितना है? 2 यूनिट है। पेड़ जहां से टूटा है वहां से आधार √3 यूनिट है। तो सर 2 + √3 यूनिट, 2 + √3 यूनिट का जो वैल्यू है
वो मेरे भाई कितना है, 12 मीटर है। तो हमें √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, कितना ऊंचाई से पेड़ टूटा है। तो सर √3 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसको ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12/2 + √3। तो सर हमें √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो सर पहले इसको 2 - √3 से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। 2 - √3 से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है जी। तो नीचे a + b × a - b क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a² - b²। √2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया, नीचे मेरा 1 बना। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू है 12 × 2 - √3, ठीक है। ये 1 यूनिट का वैल्यू है। हमें √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो सर इसी को √3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी को आप √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 √3। अब ये हो जाएगा 24 √3 माइनस 12 तिहाई 36। ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है तो भूतल पर स्थित एक मीनार की छाया की लंबाई 40 √3 मीटर बढ़ जाती है। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दें, रिवीजन फटाफट होता है, ठीक है। 2 टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40 √3 मीटर है। पहले टावर की चोटी का अवनमन कोण दूसरी टावर के सिर से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। पहले टावर की ऊंचाई, तो सर ये मेरा पहला टावर है जो कि दूसरा से छोटा है, बोले सर ठीक है। और दोनों टावर के बीच का दूरी 40 √3 मीटर। ये सवाल भी आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। 40 √3 मीटर है, ठीक है। पहले टावर की चोटी का अवनमन कोण दूसरे टावर के सिर से, तो सर इन दोनों के टॉप को जब मिलाते हैं तो भाई साहब कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 40 √3 है तो सर ये भी तो मेरा 40 √3 यूनिट होगा, बोले सर ठीक है। और सर 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है, √3 है। तो एक बात बताइए, √3 का ही तो वैल्यू 40 √3 है, √3 का वैल्यू ही तो 40 √3 है मेरे भाई। तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा, 40 मीटर। बोले जी 40 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है मेरे भाई, ये पूरा लेंथ 130 मीटर है, 130 में से 40 हमारा ऊपर है, तो सर 90 हमारा नीचे होगा। दूसरा टावर का लेंथ पूछा है, तो सर ये यही ना दूसरा टावर का लेंथ है, 90 मीटर किधर है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझते जाइए, ठीक है। इसी टाइप का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है कि जमीन पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से उड़ान भरने के 12 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये आपके लिए होमवर्क रखते हैं। 1 मिनट होमवर्क रखने से पहले हम इसका ड्राफ्टिंग कर देते हैं ताकि आप बना सकें। क्या पड़ गया आंख में, जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा हवाई जहाज है, ठीक है, ये मेरा क्या है, हवाई जहाज है, ठीक है। 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, बोले सर ठीक है। क्षैतिज रूप से उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो सर जहाज जो है इस ए पॉइंट पे है और ये ए पॉइंट से उड़ के आता है बी पॉइंट पे, ठीक है, और ए से बी जाने में उसको 12 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, 12 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, 12 सेकेंड का टाइम लगता है।
12 सेकेंड का टाइम लगता है। और जब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं तब मेरा एंगल अब हो जाता है 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब ये हाइट दे दिया है, ठीक है, ये हाइट तो दोनों बराबर है, ठीक है, इसका हाइट दे दिया है 2400 मीटर। तो कह रहा है भाई साहब कि हवाई जहाज का स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। एक बात बताइए, 12 सेकेंड का टाइम लगा ए से बी तक जाने में, तो सर ये टाइम तो दिया है 12 सेकेंड, हमें ए से बी का बस लेंथ निकालना है, ए से बी का लेंथ निकालना है, ए से बी का लेंथ निकालना है, ठीक है। देखिए जब पहला दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर आप निकाल लेंगे तो बहुत आसान है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला वाला कंडीशन है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का, ठीक है जी, 45 डिग्री का, और दूसरा वाला कंडीशन 12 सेकेंड बाद, ठीक है, 12 सेकेंड बाद यही कंडीशन आपका हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का। ये हाइट 2400 मीटर सेम है, ये हाइट 2400 मीटर सेम है, ठीक है। तो जब ये 45 डिग्री था तो सर ये 2400 तो ये भी 2400। बोले सर जब ये 2400 तो सर ये भी 2400। कोई समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं। अब बात है कि सिर्फ हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, x, ठीक है भाई साहब, x। तो अगर हम इसको x भी मान लें तब भी हम उत्तर तुरंत ला सकते हैं, ठीक है, बहुत टाइम आपका नहीं लगेगा। देखिए सबका रेशियो याद रखना जो है संभव नहीं है, होच पोच हो जाएगा। इसका भी रेशियो बनेगा, ठीक है, इसका भी रेशियो बनेगा, आप याद रखिए, ठीक है, इसका भी रेशियो बनेगा। ये 30 और 45 वाला केस है मेरे भाई, देखिए √3 - 1, √3 - 1 है कि नहीं, तो इसका भी रेशियो बन जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए जरा कि अगर हम इसको x मान लें तो सर tan 30 डिग्री बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर 2400, और बेस मेरा है x + 2400, ये भी 2400, ये भी 2400, और इसी x का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये 2400 √3, देखिए जरा ध्यान से, और इस 2400 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2400 बराबर में x। बोले सर सही बात है। तो 2400 जब कॉमन लेंगे तो सर ये 2400 इंटू √3 - 1 होगा। बोले सर ये x का वैल्यू हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ का a से b का डिस्टेंस 2400 इंटू √3 - 1 हमारा निकल के आ गया। देखिए ये तो कंफर्म था कि √3 - 1 वाला कॉम्बिनेशन है, तो सर दो ऑप्शन तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं, ठीक है। और भाई साहब ये स्पीड ना 72 इंटू √3 - 1 बहुत कम है, हमारा स्पीड यही होना है 720 इंटू √3 - 1, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू निकल गया, तो सर इतना डिस्टेंस कवर करने में, इतना मीटर कवर करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। तो भाई साहब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 2400 इंटू √3 - 1, और समय कितना लगा, बोले सर 12 सेकेंड। अब इसको ना ये हमारा मीटर पर सेकेंड में उत्तर रहेगा, हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो इसको 18/5 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, 18/5 से इसको भाग लगा देंगे, ठीक है। और भाग लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं एकदम आराम से, ठीक है, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। गलत तो नहीं हम कैलकुलेट किए हैं, कहीं भी गलत कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए इसका भी हम रेशियो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो सर यहाँ से भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं।
ये 45 डिग्री है मेरे भाई, ये 45 है, ये 60 है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 30 और ये मेरा हो जाएगा 45। ठीक है, ये हमारा 90 हो जाएगा। तो हम इधर का भी रेशियो निकाल सकते हैं। इसी को अगर हम घुमा दे ऐसे, 1 मिनट समझा दे क्या? देखिए जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि इसके लिए टाइम अभी नहीं है ना, इसके लिए टाइम अभी नहीं है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो ये मेरा 45 है और ये मेरा 30 है। ठीक है, 30-45 का केस आपके सामने बन रहा है। ठीक है, तो सर 30-45 में क्या होता है? 30-45 में क्या होता है? ये 1 होता है, ये 1 होगा और ये √3 - 1 होगा। ठीक है, तो सर 1 का वैल्यू कितना है? 2400 मीटर, 2400। तो ये कितना होगा? 2400 √3 - 1, 2400 इंटू √3 - 1। और इसी इतना मीटर कवर करने में भाई साहब 12 सेकेंड का टाइम लगा। ये हमारा डिस्टेंस है, टाइम हमारा लग गया 12 सेकेंड। तो सर स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये जो समय आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा और फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना होगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो भाई साहब जब रेशनलाइज करेंगे ना तो √3 + 1 से रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर बन जाएगा ये वाला, है ना, यही बनेगा हमारा आंसर। 1 मिनट हम करके बताते हैं आपको। ठीक है, कंफ्यूजन में ना रहिए। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 2400 √3 - 1 अपॉन 12 सेकेंड। तो सर ये 12 दूना 24, ये 200 बचा। ठीक है, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5, 5 से इसको काट देंगे भाई साहब, 5 चौके 20, 40, 18 चौके 72। ठीक है, 720 √3 - 1, 720 इंटू √3 - 1 सही लगाए थे आंसर। ठीक है, देखिए ये 30-45 वाला ही केस है। अगर इसी को हम उलट देंगे तो भाई साहब आपको 30-45 दिख जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो सर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √3 - 1 होगा। बस समझने भर की देर है। कहता है कि एक नदी पर बना पुल नदी के किनारे 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी का चौड़ाई कितना है? देखिए ये पुल है, 150 मीटर लंबाई है। ठीक है, हमसे नदी का चौड़ाई पूछा है। यही ना नदी का चौड़ाई है भैया, यही ना नदी का चौड़ाई है। ठीक है, और ये मेरा ए से बी। तो सर जो लेंथ हमारा ए बी का होगा वही लेंथ हमारा बी सी का होगा। इस फिगर को हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, नदी का चौड़ाई मेरा ये है ए सी, ये मेरा बी है। ठीक है, ये पुल है, पुल है हमारा 150 मीटर। ठीक है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, क्योंकि ये हमारा कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो सर 45 डिग्री के केस में रेशियो क्या होता है? 1 1 और √2। तो सर √2 का वैल्यू कितना दिया है? 150 मीटर, तो हमें 1 का वैल्यू निकालना है। तो 150 भागा √3 √2, और इसको √2 से रेशनलाइज कर दो। तो √2 इंटू 2, 150 को 2 से भागा देंगे 75 √2, नदी का चौड़ाई हो जाएगा। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए ताकि इसका शीर्ष 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा जा सके? ये सिमिलैरिटी वाला सवाल है। ठीक है, अब बना सकते हैं।
ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर गतिमान एक गर्म हवा का गुब्बारे का उन्नयन कोण उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर दिखने पर सुबह 10 बजे, टाइम दे दिया है, 30 डिग्री से 10:02, 10:02 बजे 60 डिग्री हो जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की गति ज्ञात करिए मीटर पर सेकंड में। सेम सवाल है, ये जो हवाई जहाज वाला है ना, ये जो हवाई जहाज वाला है, इसी टाइप का सवाल है ये, ठीक है, इसी टाइप का सवाल है ये। तो ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, ठीक है। 5-6 टाइप से ही सवाल आपका पूछा जाता है घुमा घुमा के। एक हवाई जहाज, सेम सवाल है, इसको भी होमवर्क रख देते हैं। पेड़ के आधार के दोनों ओर x और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, x और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पेड़ के सिर से देखने पर बनने वाला उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। सर सीधा उत्तर क्या लगाएंगे, √(xy). यही वाला खींचना है, ये पेड़ है, ठीक है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हमारा बीटा है, ये x है तो ये डिस्टेंस y है, ये h है, और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। तो सर h बराबर क्या होगा, √(xy). ये डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है। 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के सिर से 50√3 मीटर दूर स्थित एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। यदि टावर 54 मीटर ऊंचा है तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष स्तर से टावर का जो है आपका उन्नयन कोण क्या होगा, एंगल निकालना है। जो प्लेटफॉर्म है वो 4 मीटर ऊंचा है, तो सर ये मेरा मान लो कि प्लेटफॉर्म है 4 मीटर का, ठीक है, और 50√3 मीटर की दूरी पर, या इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट से 50√3 मीटर की दूरी पर एक टावर खड़ा है ऐसे। बोले सर ठीक है, ये टावर खड़ा है ऐसे। अब कह रहा है कि टावर के शीर्ष से, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, इसके टॉप से, और ये टावर के टॉप को जब मिलाते हैं भैया जी, तो भाई साहब 30 डिग्री, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो हाइट है ये आपका 54 मीटर है, ठीक है। सर इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये 4, तो ये भी 4, तो सर ऊपर कितना बचा, 50, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल है, तो सर कह रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ये 50√3 होगा तो ये भी 50√3 होगा। अब देखो ये 50 है तो ये 50√3 है, मतलब इनका रेशियो क्या होगा, ये 1 है तो ये √3 है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री वाला केस है, ठीक है। एक सड़क के दोनों ओर एक खंभा, 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच 20 मीटर की दूरी है। बोले सर ठीक है, 20 मीटर की दूरी है। एक लंबी सीढ़ी रखी गई है, जब सीढ़ी को एक खंभे पर टिकाया जाता है तो यह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और जब इसे मोड़कर दूसरे खंभे पर रखा जाता है तो यह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सड़क की चौड़ाई क्या है, सड़क की चौड़ाई क्या है। क्या बोला भाई, एक सड़क के दोनों ओर एक खंभा, 2 खंभा है, दोनों खंभों के बीच 20 मीटर की दूरी है। बीस मीटर, एक लंबी सीढ़ी रखी गई है, जब सीढ़ी को एक खंभे पर टिकाया जाता है तो यह खंभे के साथ एक सड़क के दोनों ओर एक खंभा है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि सर ये मेरा सड़क है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक खंभा इधर है और एक खंभा इधर है। बोले सर ठीक है, और दोनों खंभा का हाइट ना 20 मीटर होना चाहिए, 20 मीटर, 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 20 मीटर
20 मीटर होना चाहिए। ये सवाल भी टीसीएस का ही पूछा होगा, लेकिन एसएससी में, ठीक है। अब देखो कहीं पे ना एक सीढ़ी है, मान लो यहाँ पे सीढ़ी है, कह रहा है कि यदि एक लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी को एक खंभे पर टिकाया जाता है तो यह खंभे के साथ 60 डिग्री का, मान लीजिए कि इधर खंभे को हम लगाते हैं तो सर यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है, बोले सर ठीक है। और जब इसे मोड़कर जब इसी सीढ़ी को इधर लगा देते हैं तब यह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण, तब एंगल बन जाता है हमारे साथ 30 डिग्री, बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि सड़क का चौड़ाई क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो भाई साहब हमें ए से बी का डिस्टेंस ही तो निकालना है, ये 60 है तो सर ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 है तो ये मेरा कितना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है। तो हमें ए से, मान लो इस ए से सी का लेंथ निकालेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल से, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल से सी से बी का लेंथ निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सड़क का चौड़ाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। सड़क का चौड़ाई निकल के आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपको ना √3 का वैल्यू भी यूज करना है 1.732, ठीक है। √3 का वैल्यू भी यूज करना है आपको, निकाल लेंगे, आराम है, आसान है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 4 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। लाइट हाउस के ऊपर से आने वाली रोशनी उसकी छाया बनाती है। लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है ये भाई साहब, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सड़क पर स्थिर आधार वाली 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच जाती है। तो सर सड़क की चौड़ाई कितना है? सड़क पर स्थिर आधार वाली 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक बात बताइए, तो सर 4 और 3 7 मीटर होगा सड़क का चौड़ाई। और क्या, देखिए समझिए, सीढ़ी का जो लंबाई है वो 5 मीटर है, तो सर ये मेरा सड़क है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। इधर 2 खंभा है, एक 4 मीटर का है और एक खंभा 3 मीटर का है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, एक सीढ़ी है। सीढ़ी को एक बार इस पे लगाते हैं, सीढ़ी का तो लेंथ 5 मीटर है, और जब इसी सीढ़ी को इधर लगाते हैं तो सर ये भी 5 मीटर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और 3 4 5 मेरा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट है। तो सर सड़क का चौड़ाई कितना, 4 और 3 7 मीटर हमारा उत्तर। ऐसे करना होगा, अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो भाई साहब दिक्कत है, आपको इस दिक्कत को ठीक करना होगा। आगे बढ़ जाइए। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 47 मीटर ऊंचे टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर प्लेटफॉर्म से कितना दूर है, आपके होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 753 मीटर दूर स्थित है तो टावर की ऊंचाई क्या है? टावर का ऊंचाई हमसे पूछा है। 18 मीटर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है, फिगर बना देते हैं, ठीक है। एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है 18 मीटर का, और इससे 753 मीटर दूर एक टावर खड़ा है, ठीक है जी। और कहता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, इनके टॉप को देखिए कितना डिग्री का कोण बनता है, बोले सर 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये 18, तो सर ये भी 18, ये 753, ये 753 है ना, सिंपल है, ये 753 है भाई साहब, ये भी 753 हो, बोले सर ठीक है। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब आप जैसे ही इसका लेंथ निकाल लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो भाई साहब टावर का ऊंचाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 753 मीटर है, ये 753 मीटर है या 75.3 मीटर, कुछ भी हो सकता है, खैर
देखते हैं। 30 का केस है ना, तो सर यहाँ 60 है, यहाँ पे 90 बनेगा, तो सर 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। तो सर √3 का जो वैल्यू है, नहीं ये 75.75 √3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 75 √3 मीटर इसको रखते हैं। ठीक है, 75 √3। ठीक है, ये 75 √3 होगा। ठीक है, तो ये √3 का ही तो वैल्यू है, तो सर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75, और 75 और 18 जोड़ेंगे तो 93 मीटर। यहाँ पे आपको सुधार लेना है, ये 753 नहीं है, 75 √3 मीटर है। ठीक है, यहाँ भी सुधार लीजिएगा, 75 √3 मीटर होगा। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, आगे बढ़ जाइए। 5 मीटर 10 मीटर लंबे 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी? वेरी वेरी सिंपल। 5 मीटर 10 मीटर लंबे 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, इनके पैरों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 12 मीटर है, तो सर इनके शीर्षों के बीच का दूरी, मतलब इनके शीर्षों के बीच का दूरी हमसे पूछा है भाई। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो सर ये भी मेरा 5 बनेगा, ये 12 है। ठीक है, तो सर 12, 5 और 13 हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। शीर्ष के बीच का दूरी 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो टावर, सिंपल है, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, टावर 45 मीटर ऊंचा था, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 2 समांतर सड़क के बीच 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये भी सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे आपका जो है 10-12 सवाल और है, सारा का सारा सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, जिससे आप जो है आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आगे जो भी सवाल है सब सेम पैटर्न का सवाल। ठीक है, बहुत वेरिएशन इसमें नहीं है, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और सेशन को शेयर मार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।